छठा हमने जो बिंदु किया वो बड़ा रोचक है और बड़ा दयनीय है। क्या है वो? आप और हम पिछले 15 वर्ष से अगर छींकते हैं तो भी हमको आधार दिखाना पड़ता है। आधार हमारा आधार है। रेलवे स्टेशन से दुकान, अस्पताल से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से हवाई जहाज, कहीं जाइए पहली चीज़ है आधार कार्ड। और मैं उसकी बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये स्थापित एक प्रक्रिया है। नंबर 2, उससे भी ज़्यादा विचित्र विडंबना, इस आधार को, क्योंकि जब ये आधार आया था तब चुनाव आयोग का कानून कई वर्षों चल रहा था, उस कानून में इसका जिक्र नहीं था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को हाल में कुछ वर्ष पहले अमेंड किया गया, संशोधित किया गया, अगर जिसको इंटरेस्ट है वो अनुच्छेद 23(4) के अंतर्गत, और आधार को उसमें पूरी तरह से स्थापित किया गया एक्ट के अंदर संशोधन द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। तो यानी आधार का लोकस है। इसके अलावा चुनाव आयोग जो खुद कार्ड इशू करता है, जो आपके पास भी मेरे पास भी, इसको इलेक्शन कमीशन कार्ड कहते हैं, कुछ लोग उसको EPIC कार्ड कहते हैं। वो किसका कार्ड है? चुनाव आयोग का कार्ड है। वो उसको कहते हैं वोटर आइडेंटिटी कार्ड। तीसरा खैर एक हम सब जानते हैं, राशन कार्ड, खासतौर से बिहार जैसे इलाके में। अब मजे की बात यह है कि तीनों, उसके अलावा बहुत सारे और कार्ड हैं, तीनों के बावजूद चुनाव आयोग तीनों को निरस्त कर सकता है, इग्नोर कर सकता है इस आदेश के पहले। यानी आप तीनों लेके जाएं या उनमें से 2 लेके जाएं तो कह सकता है कि ये पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, आप जाके वो लेके आओ, बर्थ सर्टिफिकेट खुद का या खुद का माता पिता के साथ, और या दोनों तीनों के साथ। तो ये बड़ी एक अजीब बात है कि जहां सबका देश का आधार बना रहा है सहारा, वहां EC ने उसका कर दिया है किनारा। इसका तो कोई समझ नहीं आया। मैंने कहा था कि इंडिया लिव्स ऑन आधार फ्रॉम रैशंस टू रेल, बट फॉर इलेक्शंस इट इज सडनली बिकम अ फेरी टेल। ये चुनाव आयोग ने एक प्रशासनिक आदेश द्वारा, और उसके अलावा जो फॉर्म है स्टैच्यूट के अंदर, कानून के अंदर, एक्ट के अंदर, जिसको ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता हूं, फॉर्म 4, फॉर्म 6, फॉर्म 8, कोई भी बदला नहीं गया है, वैसा वैसा पुराना है। एक प्रशासनिक आदेश द्वारा कहा है कि हमको ये दस्तावेज दिखाओ। फिर हमने बात की लॉजिस्टिक्स की, क्या किस प्रकार से इसको आप कार्यान्वित कर सकते हैं, जमीनी सच की। 25 तारीख थी जुलाई की इस आदेश के अंतर्गत। ये तो हमारी याचिका दर्ज करने के बाद इसकी तारीख 4 अगस्त बनाई गई, और 4 अगस्त में भी कुछ फाइल नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म फाइल करना है, उसके साथ कोई दस्तावेज नहीं देने। ये संशोधन किया है। तो एक्चुअली इस प्रक्रिया इतनी बड़ी 4.5 करोड़ के लोगों की संख्या को लगभग 2-2.5 महीने में असिस्ट करना ऐसे कार्ड लेने के लिए एक असंभव प्रक्रिया है, एकदम असंभव है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, और कितने भी सैकड़ों लोग आप लगाएंगे, उसमें अगर एरर मार्जिन कितना भी हुआ, 2 करोड़ का भी हुआ, तो आप बहुत बड़ा हनन कर रहे हैं लोकतंत्र और गणतंत्र का। हमने एक और बात कही जो बहुत विचित्रता है इसके बारे में। वैसे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ IR लिखा है एक्ट में, और बाकी होता है एक समरी IR। तो या तो होता है IR या समरी IR। इसके 2 बड़े विचित्र बात है। पहली बात कि 2003 में आपने किया था, 2003 के बाद 10 चुनाव हो गए बिहार में, 5 लोकसभा, 5 असेंबली। 10 चुनाव में आपको कोई आपत्ति नहीं थी बिना SIR के। आपको करना भी इस बार है तो दिसंबर में करिए, चुनाव के बाद। आपने चुनाव से लिंक क्यों किया इसको? 2 महीने जब बचे हैं चुनाव में, 3 महीने बचे, तब क्यों लिंक किया? अगर 10 चुनाव हो गए हैं बिहार में तो आप 2 महीने बाद इसको विस्तृत रूप से करते चुनाव के बाद। किस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं? दूसरा, जो 2003 में आपने किया तो चुनाव असेंबली के 2 वर्ष दूर थे, 2005 में हुए थे, आपने 2003 में प्रक्रिया की। 2003 में आपने प्रक्रिया की तो 2000 लोकसभा के चुनाव 2004 में 12 महीने दूर थे। इस बार आपने जून के अंत में घोषणा की और अंत करने का इरादा था अगस्त में, अब आपने बढ़ा के 1-2 महीने बढ़ा दिया है। तो ये किस प्रकार का मजाक है? और अगर 10 चुनाव हो सकते हैं इस आधार पे, तो एक और चुनाव होने दीजिए, उसके बाद करते अच्छी रूप से। आखिर ये पूरा खेल है विश्वसनीयता का ना।
आज आपकी विश्वसनीयता कहाँ पर है? महाराष्ट्र के बाद और चीज़ों के बाद और डिस्क्लोज नहीं करने के बाद और आरोप प्रत्यारोप के बाद, तो विश्वसनीयता अगर आप बढ़ाएंगे तो इसमें अच्छा आप ही का होगा। और इसके अलावा हमने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया इस रफ्तार से चल रही है, जबकि पूरा देश और चुनाव आयोग सब देश से पहले जानता है कि बाढ़ और माइग्रेशन अपना श्रमदान देने के लिए सबसे पीक में होता है जुलाई अगस्त में। आप जानते हैं जुलाई अगस्त में पंजाब और हरियाणा या और भी जगह देख लीजिए तो रोपने का टाइम है। बिहार के सबसे ज़्यादा लोग उस वक्त रोपने के लिए जाते हैं। जिन इलाकों में, उत्तर बिहार में या और इलाकों में बाढ़ आती है, वहाँ पर आप अपने उसी स्थान पर जाएं जहाँ आपका घर खड़ा था, आप घर को पहचान नहीं सकते। तो ये बेचारे व्यक्ति, और सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव इसका पड़ता है श्रमजीवियों पे, मजदूरों पे, अल्पसंख्यकों पे, पिछड़े नहीं, पिछड़ों में सबसे ज़्यादा पिछड़ों पे, गरीब पे। वो बेचारा अपने परिवार को बचाएगा, अपने आप को बचाएगा, अपनी आजीविका करेगा, या भागता फिरेगा पागलों जैसे इन दस्तावेज़ों के लिए?